ચેનલ ઓફ વડોદરા। મહાઠગ કિરણ પટેલ બાદ વધુ એક મહાઠગ સામે આવ્યો છે, જેને મુંબઈની એક મહિલા મોડેલ સાથે છેતરપિંડી અને દુષ્કર્મ આચર્યું હતું। ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશનમાં મહાઠગ વિરાજ પટેલ સામે 2 ફરિયાદો નોંધાઈ છે। સીએમઓના અધિકારી અને ગિફ્ટ સિટીના પ્રેસિડેન્ટને ખોટી ઓળખ આપી મહિલા મોડેલ સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું। મહાઠગ વિરાજે મુંબઈમાં રહેતી મહિલા મોડેલને ગિફ્ટ સિટીમાં ઇન્ટરનેશનલ બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બનાવવાની લાલચ આપી હતી। મહિલા મોડેલને 4 દિવસનું શૂટિંગ કરવાનું છે તેમ કહી 2 દિવસ અમદાવાદ અને 2 દિવસ દુબઈ ખાતે જવાનું હોવાની લાલચ આપી હતી। મહિલા મોડેલને ગોવામાં, મુંબઈ ખાતે મોડેલના ઘરે અને વડોદરામાં હોટેલમાં લઈ જઈ દુષ્કર્મ આચર્યું હતું। મહિલા મોડેલના વિવિધ બેંકના એટીએમ કાર્ડમાંથી 3,50,000 પણ વાપરી નાખ્યા હતા। ત્યારે મહિલા મોડેલે ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી। મહાઠગ વિરાજ પટેલ ગઈકાલે આ મોડેલ સાથે થિયેટરમાં ફિલ્મ જોવા માટે જતા સમયે અન્ય લોકો સાથે માથાકૂટ થઈ હતી। લોકોને અને પોલીસને સીએમઓના અધિકારી તરીકેની મહાઠગે ઓળખ આપી હતી। પોલીસે તપાસ કરતા મહાઠગ પોતાનું બોગસ પાન કાર્ડ પણ તેને બતાવ્યું હતું અને જે વિરાજ પટેલને બદલે વિરાજ શાહ નામનું પાન કાર્ડ બનાવ્યું હતું। પોલીસે અલગ અલગ 2 ફરિયાદ દાખલ કરીને આરોપીને ક્રાઇમ બ્રાंच ने सौंप्यो હતો। मैं विराज पटेल से मिली थी मार्च एंड के वीक में। मुझे किसी कोऑर्डिनेटर ने उनका नंबर दिया था और कहा था कि अपनी प्रोफाइल भेज दो। मैंने उनको अपनी प्रोफाइल भेजी, मेरा सिलेक्शन किया। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप गिफ्ट सिटी की ब्रांड एम्बेसडर के लिए, इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर के लिए सेलेक्ट हुई हैं। वहाँ से हमारी बातचीत शुरू हुई और फिर मुझे ये बोला गया कि मेरा पर डे का जो फीस रहेगा वो 1,50,000 रहेगा, शूट का पर डे का, और मुझे 50,000 सैलरी मिलेगी इस शूट पे, इस गिफ्ट सिटी के जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके हिसाब से, और एक गाड़ी दी जाएगी और एक फ्लैट दिया जाएगा लोखंडवाला में, जो कि मैं वो फ्लैट देखने भी गई। उसके नाम का मेरे अकाउंट से चेक भी गया हुआ है। इन्होंने मुझसे ये कहा, विराज पटेल ने मुझसे ये कहा कि उस अकाउंट से 2,47,50,000 का चेक जाएगा, आपके फ्लैट का अमाउंट जो आपको गिफ्ट सिटी की तरफ से मिलेगा, अमाउंट वो बिल्डर को जाएगा। उसका चेक मैंने दिया हुआ है, उसकी डिटेल्स भी मैंने यहाँ पे मेंशन कराई हैं। अब ये देखा जा रहा है, उसके धीरे धीरे दौरान में मुझे विराज पटेल पसंद आए, हमारा रिलेशन बना वो, लेकिन वहाँ पे ये बात नहीं थी कि मैं उनके साथ पर्सनल रिलेशन बनाऊंगी। उसमें उन्होंने मुझे धीरे धीरे फोर्स किया। जब मैं उनसे पहले दिन मिली थी फ्लैट देखने के लिए, ये 8 तारीख की बात है, 8 अप्रैल की 2023, जिसमें उन्होंने मुझे फ़्लैट दिखाया, पूरे दिन घुमाया और मुझे जाने नहीं दिया। ये कहा कि मेरी फ़्लाइट है मालदीव्स के लिए और आप एक काम करो, आप रुक जाओ यहीं पे, मुझे ना एयरपोर्ट ड्रॉप करके जाना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करके जाती हूँ। उस बीच में फिर हमारी बात हुई, इनकी फ़्लाइट डिले होती रही उस दिन, और फिर इन्होंने मुझे जाने नहीं दिया सुबह 3 बजे तक। उस 3 बजे के दौरान इन्होंने मुझे कहा अच्छा मुझे ज़रा सा काम है बाहर। 27,000 रुपये इन्होंने मेरे ATM से निकलवाए और इन्होंने कैश ले लिया। वहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है। मैं आपको चलिए पूरी कहानी बता देती हूँ। ये पूरी कहानी जाएगी तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरी जान को ख़तरा है। जहाँ से ये केस हुआ है, मेरे घर वालों को थ्रेटन आ रहे हैं कि आप पीछे हट जाओ। इनको लेके भी मेरे घर वालों को थ्रेटन आ रहे हैं कि उनका पीछा छोड़ दो, शादी, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे एक दूसरे को लाइक। विराज पटेल ने आपको क्या कहकर पहले किया? विराज पटेल ने मुझे ये कहा था कि वो गिफ्ट सिटी के क्या CMO में प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की पोस्ट होल्ड करते हैं। उनके सिग्नेचर के बगैर मेरा ये नहीं होगा। उनके सिग्नेचर हो चुके हैं, दिल्ली से जाके फाइल आ चुकी है साइन होके, और आप ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं और आपका 24-25 को शूट है, फिर 26-27 को दुबई में है। सब उन्होंने मेरे से बोला, धीरे धीरे अपनी बातों में फंसाया मुझे, और मेरे से उसी टाइम पे मुझसे पूछा कि आप मेरे साथ चलेंगी क्या। तो वो जा रहे थे मालदीव, तो मुझे लगा ठीक है चलिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। तो मैं उनके साथ मालदीव्स गई। मालदीव नहीं, सॉरी, उनका ये था कि हाँ, उन्होंने मेरे से बोला था कि हम प्राइवेट जेट से जा रहे हैं। तो मैंने कहा प्राइवेट जेट से तो अच्छी बात है। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, परमिशन निकाली जाएगी, परमिशन आपकी निकल रही है गोवा से, गोवा चलिए आप। तो मैंने कहा गोवा से परमिशन निकल रही है, कहने लगे हाँ ठीक है। मैंने कहा ठीक है, गोवा चलते हैं। गोवा में वहाँ पर रुके, एक दिन परमिशन नहीं आई, दूसरे दिन परमिशन नहीं आई, होते होते 3 दिन हो गए। उसमें इन्होंने मेरे फ़ोटो सोशल मीडिया पे वायरल करने शुरू कर दिए थे। सोशल मीडिया पे मेरे लग रहा है इस तरीके से जो कॉमन है वो
तो इस तरीके से आपके जैसी कई लड़कियों के साथ इस तरह बहुत से किसी के भी साथ कुछ हो सकता है, किसी बहला दिया जा सकता है, बहुत चीज़ें हुई हैं जो मैं अभी खुल के नहीं बता रही हूँ। आप क्या मेरी चाहती है एज अ लेडी जी। क्या चाहती है? मुझे बस यही कहना है कि मैं एक बहुत पुरानी आर्टिस्ट हूँ, बॉलीवुड में काम कर रही हूँ। ऐसे फ्रॉड लोगों को सज़ा दी जाए और जो मेरे से कमिटमेंट किया गया है कि मैं गिफ्ट सिटी की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, वो मुझे पोजीशन दी जाए, मेरी सैलरी के साथ, मेरे पर डे के साथ, मेरी इज्जत के साथ और मेरे घर वालों की सेफ्टी के साथ, क्योंकि सबके थ्रेटन आ रहे हैं मुझे और मेरी फैमिली को। तो क्या मामला क्या है? मुझे हायर किया गया था गिफ्ट सिटी के शूट के लिए, जैसा कि बोला गया था। मुझे कोई कोऑर्डिनेटर मिला था एक, उसने मुझे प्रोजेक्ट्स फॉरवर्ड किया और मैंने अपनी प्रोफाइल फॉरवर्ड की। शूट के लिए गिफ्ट सिटी का शूट होने वाला था अहमदाबाद गिफ्ट सिटी में, जिसकी मुझे ब्रांड एम्बेसडर, इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर 24-25 को शूट था और दुबई में शूट था मेरा 26-27 को, ऐसा कहा गया था। और मेरी सब साइनिंग्स वगैरह हो चुकी थी, लेकिन वो नहीं हुआ कि मुझे रोका गया, मुझे रिप्लेस करने की कोशिश की गई। जक्षे शाह ने, जो जक्षे शाह गिफ्ट सिटी में एक पोजीशन होल्ड करते हैं, एक लड़की है जिसने मुझे थ्रेटन किया कि पीछे हट जाओ, मेरे पास उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी हैं, नहीं तो आपके वायरल फोटोग्राफ्स वायरल कर दिए जाएंगे, ये बोल के आप हट जाओ, इस प्रोजेक्ट में आपको कास्ट नहीं कर सकते। जक्षे शाह ने ये किया है और उर्वशी सोलंकी ने ये किया है। और जहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, मैं पूरी तरीके से डिटेल में बताना नहीं चाहती। ये जो रेप केस हुआ है, रेप केस का बहुत लंबा प्रोसीजर है, वो मैं कैसे बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि नाम गया तो बस नाम बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। वो तो है ही, मतलब मैं आपका नाम ऐसा भी डिस्क्लोज नहीं हुआ जी।